नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो दोपहर 12:16 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 10:58 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शोभन योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 10:58 से फिर बाकी का पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपके पहचान में या फिर आपके दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों की बात सुनने से ज्यादा खुद बोलना पसंद करता है? या फिर कहीं वो इंसान आप खुद तो नहीं कि सामने वाला बोलना शुरू करे, उसकी बात काट के अपना ही आपको बोलना है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे लग्न और राशियां हैं ऐसी जो दूसरों की बात सुनने से ज्यादा खुद बोलने में विश्वास रखती हैं। तो कौन से हैं वो लग्न और राशियां, ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 25 नवंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण सिंह में है। शुक्र तुला में है। तो वहीं मंगल, चंद्रमा, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। जहां बुध वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पच्चीस नवंबर, दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, मूंगा धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः काल किए जा सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जो विचार है एक ऐसी दिशा में आपके विचार भागते चले जा रहे हैं जिस पर आपका नियंत्रण मुश्किल होता है। जीवन की एक स्वाभाविक शक्ति है, अगर वो शक्ति सीमाएं तोड़ दे तो मानसिक उथल पुथल का वो कारण बन जाता है। कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग जो व्यक्ति की ऊर्जा को असाधारण रूप से कामुकता की ओर लेकर के जाते हैं। ये कामुकता उनके अंदर प्रबल रूप में दिखाई पड़ने लगता है। अब देखा जाए तो आम लोगों के दृष्टिकोण से इसे हम चरित्र की कमजोरी कहेंगे, चारित्रिक कमजोरी। लेकिन असल में यह चरित्र दोष नहीं, बल्कि ग्रहों के द्वारा बनने वाला एक ऐसा संयोग है जहां जातक की जो ऊर्जा है वो एक अलग दिशा में प्रवाहित होने लगती है। फलतः ऐसा जातक लोगों की नजर में चारित्रिक रूप से कमजोर दिखाई पड़ता है। इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ आप यदि मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं अब प्रवास पर हूं, बाहर हूं, और आप मुझसे मिल सकते हैं राजस्थान के भिन्न भिन्न शहरों में, गुजरात के भिन्न भिन्न शहरों में। तो आप आइए, देर मत करिए, क्योंकि आइए मिल करके बैठकर जब आपकी कुंडली स्क्रीन पर चल रही होगी, आप अपनी कुंडली को, कुंडली के सभी चार्टों को एक साथ देखेंगे और फिर जाकर के जो फलादेश होगा आपके सामने, ताकि आप उसको भली भांति समझ सकें। एक विशेष खास अवसर होता है, तो अवश्य मिलिए। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि किसी और की बात को सुनने में वो थक जाते हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो पाता सामने वाला बोल रहा है। उनको खुद बोलना चाहिए, विषय कोई भी हो, विषय कोई भी हो, सामने वाला बोल रहा हो, बहुत देर तक वो नहीं सुन सकते। वो बेचैन हो जाएंगे, थक जाएंगे, मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। वो बोलकर नहीं थकेंगे, सुनकर थक जाते हैं। तो कौन से लग्न और राशियों की चर्चा होने जा रही है, आइए जान लें, जो बिना रुके, बिना थके बोल सकते हैं, पर दूसरे को सुनना पड़ जाए तो समझ लीजिए ये पागल हो जाएंगे। फिर ये पागल हो जाएंगे। बोलकर इनका सब कुछ ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एक चीज गौर करें तो ये खेल एनर्जी का है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इसे ये प्रवाहित ही कर सकते हैं। सुनने के रूप में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। नंबर 1 पर आप भली भांति जान गए होंगे वो कौन सा लग्न और कौन सी राशि है। अगर आपका जवाब यही है तो बहुत बहुत बधाई, आप सही दिशा में अब जा रहे हैं। मिथुन, बोलने की मशीन आप इन्हें कह सकते हैं। मिथुन लग्न और राशि वाले लोग बात करने के मामले में, बात नहीं, ध्यान रखिएगा, बात वाला एक बात कुंभ भी करता है, ये दूसरा वाला है, केवल मेरी सुनो, चैंपियन होते हैं। ये बिना रुके, बिना कुछ कहे थकते नहीं, बोलते हैं। और हर विषय पर, मैं कमाल की बात बताऊं, हर विषय पर जानकारी है, बहुत अच्छी बात, नहीं जानकारी है और अच्छी बात, उस पर भी बोल देते हैं ये। तो इनके दोस्तों को अक्सर कहना पड़ता है, अरे भाई थोड़ा तो सांस ले लो। और इनका फेवरेट डायलॉग आप जानते हैं क्या है? बस एक आखिरी और ये बात, इनकी बातें खत्म नहीं होती। अच्छा, इस मामले में सिंह भी कम नहीं है। सिंह लग्न और राशि के जातक भी, इनकी भी कहानी आप सुन लीजिए।
ये अपने किस्से, अपनी उपलब्धियां, इनकी बातों का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, यहां सबका तरीका थोड़ा अलग है। मिथुन वालों का तरीका अलग है कि वो विषय कोई भी उठा दीजिए, आप मेडिकल की बात उठाएंगे तो, आप लॉ की बात उठाएंगे तो, आप ज्योतिष की बात उठाएंगे तो, आ रही है तब तो आपको वैसे नहीं बोलने देंगे, नहीं आ रही तो भी आपको नहीं बोलने देंगे। वो फिर एक कहावत है कि नियम ये कहता है कि आप किसी विषय पर अपनी पकड़ रखते हो। मिथुन वाले सर्वज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं, सर्वज्ञ होते हैं। तो आप अपने विषय पर पकड़ रखते हो, सामने वाला किसी भी विषय पर बात शुरू करे, उसको घुमाकर फिर अपने विषय पर ले आइए जिसमें आपको महारत हासिल हो। मिथुन वाले ऐसे हैं कि वो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ के मामले में उनको थोड़ा 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 पता होता है, तो वो खुद ही कुछ सिद्ध करने में लग रहते हैं। सिंह की बात करूं तो ये अपनी उपलब्धियां, अपनी विशेषताओं के बखान में आपको, आपकी कम सुनेगा, आपको सुनाएगा। इन्हें भी दूसरों की बातों को सुनना ज्यादा पसंद नहीं है, ये व्यक्त करना पसंद करते हैं। ये चर्चा का केंद्र बने रहना कर चाहते हैं। ठीक है, लग्न ही इनका सिंह है तो ये खुद की ही बात करते हैं। और इनका भी अगर देखा जाए तो इनकी फेवरेट लाइन क्या हो सकती है? एक मजेदार बात बताता हूं, और वो मजेदार बात वो खुद को लेकर के ही ज्यादातर बताते हैं। प्रिय दर्शकों, इस लग्न और राशि की जिसकी अगले की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये तो होना ही चाहिए। आप समझ गए होंगे ये कौन है? ये धनु है। जी हां, धनु लग्न और राशि के लोग भी उत्साही होते हैं, मजाकिया होते हैं, बातूनी होते हैं, और एक सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। ये मिथुन में भी उतना ही होता है, धनु में भी उतना ही होता है। ये बात सुनने में थोड़े कम ही तैयार उसके लिए होते हैं, खुद की राय देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। इनको सुनना पसंद नहीं है। अक्सर बातचीत में कई बार ये खो भी जाते हैं और दूसरों की बात सुनना इनको भूल जाते हैं ये। और इनको हर बात पता है। आप शुरू तो करिए हर बात। एक और भी है, जरा गौर करिए। ये राशि क्रम में 1 नंबर पर है, मैं इसे चौथे नंबर पर रख रहा हूं, मेष। मेष राशि वाले वैसे तो हर मामले में अपना राय नहीं दे पाते, ऐसा नहीं कह सकते कि हर मामले में अपनी राय देंगे, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा आतुर वाला है। ये आतुर व्यक्तित्व के हैं। फलतः ये भी सुन नहीं पाते, सुनाने में ही विश्वास रखते हैं। यानी बहुत धैर्यपूर्वक आप, इनको धैर्य तो किसी मामले में नहीं होता। अब अगर आप कहिए कि धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो, तो उकता जाएंगे, ऊब जाएंगे। ज्यादा कुछ होगा तो फिर मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, ये टिकेंगे नहीं वहां पर। तो ये भी मौका कम सामने वाले को देते हैं और अपनी ही सुनाते हैं। और जानते हैं ये क्या कहते हैं कि अच्छा अपनी रुको, पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुन लो, पहले अपनी जाने दो, पहले मेरी सुन लो। और अब आखिर में और कुंभ की भी बारी आती है। इसे मैं सबसे नीचे रख रहा हूं। क्यों? जरा गौर करिएगा। कुंभ बातूनी ही होते हैं। इनको दार्शनिक बातें, यानी मैंने, आप गौर कीजिएगा, एक वीडियो बना करके क्या बताया था कि कुंभ के का बच्चा है आपका और परेशान कर, उसके सामने हथियार डालने का तरीका क्या है? आप प्रशंसा बस उसकी शुरू कर दीजिए कि भैया तुम तो मतलब पूछो मत, तुमको सब आता है। अब कुंभ वाले को मैं सबसे नीचे क्यों रख रहा हूं? क्योंकि कुंभ लग्न के जातकों की अगर हम बात करें तो इनके व्यक्तित्व का यह हिस्सा है सुनाना। इनके दिमाग में एक साथ एक दो नहीं, हजारों, सैकड़ों, हजारों विचार एक साथ चलते हैं। फलतः ये भी सुनने में तो बिल्कुल ही रुचि नहीं रख सकते। ये बस अपनी सुनाना पसंद करेंगे। हां, मिथुन, इसके बाद सिंह, मेष, इन सबों से धनु, इनका तरीका बिल्कुल अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए मिथुन का जो तरीका है अपनी सुनाने का, वो आपको रोक करके पहले मेरी सुना, मतलब वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे आपको सुनना पड़ेगा। कुंभ वाले आपको मजबूरन उन्हीं को बोलने देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोल रहे होंगे तो न हां निकलेगी न हूं निकलेगी, आप बोलते बोलते उब जाएंगे, भैया तुम ही बताओ। अब वो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको उन्हीं को बोलने देना होगा। अच्छा, कमाल की बात है कि कई बार ये बातों ही बातों में बात करते करते कई बार विषय से विषयांतर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हजारों विचार एक साथ इनके मन में चलते हैं, तो विषयांतर भी होते हैं, पर फिर भी ये भी सुनाने में आगे रहते हैं। और जब भी आप इनको रोकने का प्रयत्न करेंगे, उसी समय इनके मन में एक आइडिया उत्पन्न हो जाएगा, तो कहेंगे एक मिनट रुको, मेरा आइडिया पहले सुन लो। यानी जब हम रोकने का प्रयत्न करें तो इनके दिमाग में एक आइडिया उत्पन्न हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हजारों विचार तो चल ही रहे हैं, कोई एक आइडिया ये दे देंगे। तो ये जितने भी लग्न और राशियों की मैंने चर्चा की है, सब तार्किक है, तर्क के आधार पर है। हां, अब जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव वो भी बहुत मायने रखता है।
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत मायने रखती है। मान लीजिए मैंने मिथुन की चर्चा की, उनकी कुंडली में बुध ही बहुत वीक है, उनका दूसरा भाव ही पीड़ित है, तो पता चला उनके अंदर अभिव्यक्ति ही नहीं है, वो बहुत बोलने की क्षमता सोचते हैं। क्या है कि जैसे मैंने इन पांचों की चर्चा की, तो आपको एक कमाल की बात बताता हूं। सपोज कीजिए कि कुंडली में बुध बहुत वीक है, द्वितीय भाव बहुत पीड़ित है, तो हो सकता है ये जातक अभिव्यक्ति न कर पाए, बोल ना पाए, ये फिर खुद से बात कर रहा होगा। इसकी जो ये एनर्जी है बोलने वाली, न सुनने वाली, ये खुद से बात कर रहा होगा। एनी टाइम इसकी बातें खुद से हो रही होंगी। और वही अगर बुध बलवान हो, द्वितीय भाव मजबूत हो, गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि हो, तो बुध पर गुरु इत्यादि की दृष्टि हो, तो फिर इस जातक को धारा प्रवाह आप बोलते हुए सुनेंगे। इन्हीं की आपको सुनना होगा, इनका ही सुनना होगा। तो फिर चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और धतूरे का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो उस पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रख दीजिए। काम आपका बनेगा, विशेष करके कोई रुका हुआ काम। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और हर तरह की चुनौती से आप निपट भी सकेंगे। अच्छा है दिन आपके लिए। देखा जाए तो परिस्थितियां भी पक्ष में ही हैं आपके। हाँ, मानसिक अशांति और कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा, जिसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। साथ के लोग हो सकता है थोड़ा सा परेशान भी आपको करें, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, यात्रा कर सकते हैं, पर जो भी करिएगा पूरे प्लानिंग के साथ करिएगा। धन लाभ के योग हैं और सबसे जरूरी बात, अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा कहूंगा दिन को। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर पुराना कोई चोट इत्यादि था, उसमें एकाएक दर्द शुरू हो सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करना चाहते हैं तो जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए। एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। कोई परेशानी है दांपत्य जीवन में, कलह परेशानी, वो दूर होगी। किसी तरह की शत्रुता विवाद इत्यादि से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी, वो दूर होगी। बॉस के साथ संबंध खराब हो गया था, उसमें सुधार देखने को मिल जाएगा। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है, नई नौकरी मिलेगी आपको। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार के विस्तार के लिए कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तरक्की आपको मिलेगी। काम थोड़ा गति उसकी धीमी होगी, पर काम सारे बनेंगे। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए यदि आप कोई पब्लिक फिगर हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों को और अधिक सीरियस होना चाहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर होना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत संभव है। जिन लोगों को मूत्र रोग की पहले से ही रहा है उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो लग जाइए। आज जरूरत पड़ने पर सबके साथ जुड़ जाइए, मिल जाइए। जरूरत पड़ने पर झुकना पड़े तो झुक जाइए। विदेश से जुड़ा कोई कार्य था वो बनेगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। मित्र आज आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में बढ़िया रहने वाला है दिन। काम में मन लगेगा भी। घर का माहौल भी खुशनुमा रहने वाला है और कार्यस्थल पर भी सब कुछ ठीक है। पर बेवजह बहस विवाद लड़ाई झगड़ा, इससे जरा दूरी बना करके रखिए। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है ही। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। जिन लोगों को एलर्जी है किसी तरह की उनको परेशानी हो सकती है, तो एलर्जी वाले लोग जरा अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो शिव मंदिर में जाकर के धतूरे के पत्ते के ऊपर 2 बूंद शहद का रख करके शिवलिंग के सामने रख दीजिए। और जो भी कार्य करिए अच्छे से विचार करके करिए। दूसरों को सलाह देने की जगह
थोड़ा सावधानी के साथ अपने ऊपर फोकस करिए। आज ज्ञान बांटने की जगह अपना देखिए। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा किया आपने तो पुरस्कार मिलेगा, यानी कि अपने काम के लिए आप प्रशंसित होंगे। किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए, तिल का ताड़ मत बनाइए, वाद विवाद से बचिए। संबंध पर आज फोकस करिए, संबंध बचाना है, पैसा इत्यादि तो आ जाएगा। पुराने रोग को लेकर के जरा परेशान हो सकते हैं तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश आप करें। शुभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। घर में आप हैं तो कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी सूचना, कुल मिलाकर के कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, जिससे सकारात्मकता बढ़ेगी आपकी। सारे काम आपके वक्त पर होने वाले हैं। ऑफिस में भी अगर आप रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर आलस्य से आपको बचना होगा, क्योंकि आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें ठीक है, परंतु माता के स्वास्थ्य में परेशानी अथवा माता से अनबन की संभावना है। आलस्य से बचना चाहिए आज सिंह के जातकों को। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है और निवेश आप जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दीजिएगा। गुड़ इत्यादि भी रख करके खिला सकते हैं। इससे समस्या का सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आएगा। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मजबूत करेंगी। ऑफिस में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा का परिणाम श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। अपनी बात किसी से मनवाना है आपको जिद भी करके, तो आप वो भी कर सकते हैं, परंतु ये बात घर में जरा संभल करके चलेगा। अपनी बात मनवाने के लिए अपनों पर उतना ही दबाव डाली जिससे खुशियां बिखरे ना। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, खान पान नियंत्रित रखना होगा। और आज सभी तुला के जातक इस बात का ख्याल रखें, कोई भी लोहे की वस्तु आज ना खरीदें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। समय आपके लिए अनुकूल होगा, दिन सुखद हो जाएगा। और यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। आपके शुभ चिंतक की कही बात मानिए, काटिए मत। कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जो लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू करें। हिम्मत बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपको मिलेगी। किसी को धन उधार ना दें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। सिर दर्द या बदन दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों को मानसिक अशांति होगी। गति आज धीमी रहने वाली है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कोई नया कार्य मत करिएगा। भाग्य की आजमाइश आज मत कीजिएगा। मेहनत के भरोसे जाइए। अनबन मत करिए, विवाद मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। और कोई बड़ा परिवर्तन आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और काम गति भले धीमी हो इस पर फोकस करिए। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा फैसला लेना है तो ना लें। किसी को धन उधार ना दें। और प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज आपकी जारी रहेगी, तो ठीक है, दिन खराब नहीं है। जिन लोगों को पेट की तकलीफ है, जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन और निवेश से बचें। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण है, खराब नहीं, साधारण है। धतूरे का एक पत्ता लीजिए, उस पर 2 बूंद शहद का डाल करके शिवलिंग के सम्मुख रखिए। इससे परेशानियां कम होंगी। विनम्रता पूर्वक सबसे पेश आइए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, वहां पर आपको राहत मिलेगी। बाकी कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत एकदम पीक पर बनाए रखिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जोखिम भी चाहे तो ले सकते हैं। ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। कार्यस्थल पर जो अधीनस्थ हैं वो आपकी कही बात मानेंगे।
जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु कोई बड़ा डिसीजन सोच समझ करके लीजिए और जो आपके शुभचिंतक हैं, अनुभवी, उनकी कही बात मानिए, उनकी बात का विरोध मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। अनिद्रा की थोड़ी शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे या फूल की जड़ में डाल दीजिएगा, दिन अच्छा हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। अपनी खुशखबरी को, कोई भी आपको खुशखबरी या कोई चीज ऐसा है आपका, उसकी चर्चा हर किसी से मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, पर लोभ में आकर के आज अपना नुकसान कर सकते हैं। अधिक कमाने के लोभ में आकर के लापरवाही से बचिए। निवेश अवश्य करिए पर सावधानी के साथ। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन तो आपका खैर सुखमय है ही, विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। और निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा पका हुआ चावल, 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिए। सकारात्मकता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और ईमानदारी के साथ आप अपने काम में लग जाइए। दिन अच्छा जाने वाला है और आपकी हर कोशिश सफल होगी। कठिन से कठिन काम भी आज आप आसानी से निपटा लेंगे। नौकरी के लिए प्रयास करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, किस्मत का साथ मिलेगा और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन सामान्य से तो बेहतर है ही। आंखों में कोई दिक्कत या परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश करें। मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज स्नान के जल में कुशा डाल करके या दूर्वा 5 या 7 डाल करके कोई नहाइएगा, फायदा मिलेगा। जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात मानिएगा और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो शुभचिंतकों की राय अवश्य मान लीजिएगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते थे, नौकरी में पदोन्नति की चाहत रखते थे तो ऐसी सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लाभ के योग बन रहे हैं और आज आपके सारे काम बिना किसी रुकावट बनेंगे। बिन मांगी आपको मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में संभव है भूख न लगना या नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।